Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Knowledge World. Today we will talk about Don't die before death. मौत से पहले मत मरो. सबसे प्यार मोहब्बत रखिए, अपनी ऐसी आदत रखिए, दुनिया झुके आपके आगे, खुद में ऐसी ताकत रखिए. जो बेकदरी से मिलती हो उन चीजों पे लानत रखिए. सिसक रहे हैं दुनिया वाले, खुश करने की फुर्सत रखिए. वी आर टेकिंग स्लो पॉइजन एवरी डे. हम पता क्या है, दिन प्रतिदिन हर दिन स्लो पॉइजन ले रहे हैं. एक धीमा जहर जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, पर क्योंकि हमें मजा आ रहा है हम ले रहे हैं. अब ये स्लो पॉइजन क्या क्या है? स्लो पॉइजन में आता है बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू. ये सब हमारे शरीर को बिगाड़ते हैं, हमारे शरीर को खराब करते हैं, पर क्योंकि हम उसके आदी हो गए हैं हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं. और कई लोगों को तो पता भी है. देखो, मैं कई बार क्या है शॉप पे जाता हूं और शॉप पे जब कोई सिगरेट ले रहा है या गुटखा ले रहा है तो मैं उसको बताता हूं, देखो ये पाउच के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें कुछ लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है. तो कुछ लोग तो पढ़ लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा. फिर मैंने कहा पिक्चर तो बनी हुई है, इसमें देखो किस तरह का नुकसान है, शरीर के लिए कितना हार्मफुल है ये. पर वो फिर भी मेरी बात को सुनते हैं. कुछ लोग मुझे रेस्पेक्ट देते हैं कि वो चुपचाप उसको जेब में रख के चले जाते हैं. कुछ बाद में वो लेते हैं, खाते हैं, पर ये है वो खाना नहीं छोड़ते. कुछ लोगों को तो मैंने पकड़ के बोला, अरे भाई इसको छोड़ते क्यों नहीं हो? तो फिर वो उन्होंने कहा कि है ना सर, हम छोड़ना चाहते हैं पर छूटती नहीं. इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा. एक निरोग धाम किताब में मैंने एक छोटी सी घटना कहीं पे हुई होगी तो वो मैंने पढ़ी. उसमें यह था कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे. एक ने कहा कि यार मैं ये सिगरेट का कश ले रहा था और है ना वो पीते पीते बोल रहा था कि है ना मैं इसे छोड़ना चाहता हूं पर ये छूटती नहीं. तो दूसरे ने ये कहा, अरे यार बहुत आसान है, आप ना ये उंगली जिसमें आपने पकड़ रखी है उस उंगली की पकड़ को ढीली करो और सिगरेट छूटी, आसानी से छूट जाएगी. अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? तो कहने का मतलब है आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए जागरूकता होनी चाहिए, आपके अंदर एक होना चाहिए कि मुझे स्वस्थ रहना है. पर हम में से ज्यादातर लोग या तो ये है कि इतराने के लिए कह लो कि यहाँ थोड़ा सा लोगों के बीच में एक अलग बनेगी, और दूसरा कि है ना कुछ लोगों से बोलते हैं कि पेट में गैस बनती है. अगर हम तो गैस बनती है तो दूसरी चीजों का यूज करो ना जो आपके लिए हार्मफुल नहीं हो. आप इस चीज का यूज करोगे और कोई दूसरी चीज मिली नहीं. तो इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है. या तो आदमी जमानत पे है रिहा या फिर है फरार. तो हम सब लोग पता क्या कर रहे हैं कि इन सब चीजों को ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं. आप शॉप पे जाओ, देखो कि कितने दिन हर दिन कितने गुटखे बिकते हैं और लोग फाड़ फाड़ के खाते रहते हैं. तुरंत फाड़ा, मुंह में रखा और अपने काम पे चले गए कि क्या है कि एनर्जी आएगी कि भाई काम हम कर लेंगे ठीक तरह से. अरे भाई, इससे ताकत जो आपको ऐसा लग रहा है मिल रही है वो आपको थोड़ा सा उस समय महसूस होता है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है. असल में आप अपने शरीर को बिगाड़ रहे हो, खराब कर रहे हो. किसी ने है ना मुझसे भी पूछा कि सर आप है ना ये ड्रिंक क्यों नहीं करते? तो मैंने एक ही बात कही, ओनली वन रीजन आई डोंट ड्रिंक, आई वांट टू नो व्हेन आई एम हैविंग अ गुड टाइम. मेरे शराब नहीं पीने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं एक अच्छा समय कब बिता रहा हूं.
अरे यार पी के पड़ गए फिर मजा क्या, जिंदगी का मजा लेना है तो होश में रहो और जागृत अवस्था में रहो, फिर मजे ले पाओगे। पर ऐसा है ही नहीं, ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते इस तरह की चीजों को। मैं इस चैनल के माध्यम से यही बात समझाने के लिए कि ज्यादातर लोगों को जो जो चीजें जो हार्मफुल हो उस चीज के लिए मैं एडवाइस भी कर सकूं, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट भी किया था। अब मैंने लोग पता है जागरूक क्यों नहीं होते, इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि वो सिर्फ पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्होंने क्या फेस नहीं किया। बहुत कम लोग ही फेस करते हैं। अब मैंने क्या है इन सब चीजों को फेस किया है। मेरे 2 भाई आज दुनिया में नहीं है। दोनों भाइयों में से एक भाई सिगरेट पीते थे, जबकि वो चुस्त और अच्छा शरीर था, फुर्तीला शरीर था उस भाई का, और पर बाद में उसी कारण से वो धीरे धीरे बीमार रहने लगे और फिर वो चले गए। दूसरे मेरे भैया, उन्होंने वो गुटखा वगैरह खाते थे और फिर धीरे धीरे उनका शरीर खराब हुआ और उनको कैंसर हो गया। 1 महीने तक मैं जयपुर में भैया के साथ रहा, उनका सोचा कि भाई कैसे करके भैया ठीक हो जाए। और जहां उनको एडमिट किया था वो पूरा वो कैंसर वार्ड था, वहां पे सभी लोग कैंसर के मरीज थे और सभी को मैंने इस तरह से परेशान और दुखी, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके आसपास के लोग भी। देखो याद रखो, अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो बीमार खुद तो पड़ता ही है, साथ में घर के लोगों को भी बीमार कर देता। वो बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं उसे बचाने की, पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि भैया की मेरी इच्छा थी कि भैया स्वस्थ हो, और क्योंकि मैंने 1-2 बार मैंने उनको समझाया कि अगर आप गुटखा वगैरह छोड़ दोगे तो आप ठीक हो जाओगे, तो हॉस्पिटल के अंदर तो उन्होंने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा। पर अब क्या किया जा सकता, वो 4th स्टेज पे थे और वो कुछ अब क्या कर सकते थे, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनको मरता हुआ देख रहा था। अब मैं क्या करता, मेरे पास और कोई था नहीं। आखिरकार उनको तो मैंने देख ही लिया, पर मैं ये चाहता था कि ये सब चीजें मैं लोगों को बताऊं, समझाऊं। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। तो मैं ये अपनी बात ये लोगों को समझाने के लिए कि ये देखो ये नुकसानदायक है, मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है, कितने ही लोगों को मरते हुए देखा। 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रहा हूं। लोग गुटखा खाते समय बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि उनको वो अपने लिए कितना बड़ा एक गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें आगे चल के उनको खुद को ही गिरना है। और मैं कभी कभी मैं समझाता हूं और वो कुछ मान भी जाते हैं, कुछ टाइम के लिए मान जाते हैं, पर वो हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता। तो आप लोगों को मैं ये प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मेरा इस तरह का वीडियो आगे से आगे शेयर करे, ताकि लोगों को इसका के नुकसान के बारे में पता चले और उन्हें सही जानकारी मिले और वो वही करे जो उनके शरीर के लिए सही हो। Dr. Radhakrishnan once said, "We know the right, we appreciate it, but we don't adopt it. We know the wrong, we condemn it, but we still pursue it. This is the tragedy of human situation."
ह्यूमन नेचर इज एवरीवेयर द सेम। डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक बार क्या कहा था कि हम जानते हैं कि सही क्या है, हम उसके प्रशंसा भी करते हैं कि यह सही है, पर उसको अपनाते नहीं है। और हम ये जानते हैं कि यह गलत है और हम उसकी निंदा भी करते हैं, पर फिर भी उसको गले से लगाए घूमते रहते हैं। ये क्या है? ये सब जगह ज्यादातर ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि हम लोग उन चीजों का यूज करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि उनको हम लोग पता क्या सोचते हैं कि क्योंकि आज तो होने वाला है नहीं वो नुकसान, आने वाले समय में कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं। एक से मैंने कहा भाई ये नुकसानदायक है, आप मर जाओगे, तो उसने कहा सर अगर है ना यूज नहीं करेंगे तो भी मर जाएंगे। बात सही भी थी उसकी कि है ना सबको मरना है। फिर मैंने उसको बताया देखो ठीक है, मानता हूं ये बात सच है, पर आप सिसक सिसक के क्यों मर रहे हो, तड़प तड़प के क्यों मर रहे हो? आप जरा हॉस्पिटल में जाके देखो किस तरह से एक एक दिन तड़पते 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 एक आदमी मरता है इस तरह की चीजों का यूज करके। अब मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय।